Hello, student. So we are just clearing the concept of JDBC, and in the last video, we have discussed the different types of driver which we can use, and we have decided to use a thin driver out of the four different type of drivers. So with the use of thin driver, we are going to connect it with the MySQL database, and for MySQL database, we need MySQL कनेक्टर फॉर जावा, जो कि आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप MySQL जावा कनेक्टर डालोगे तो आपका डाउनलोड वाला वो वेबसाइट आ जाएगा, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो। जब आप डाउनलोड करोगे तो डेफिनेटली आपको एक जिप फाइल मिलेगा। जिस जिप फाइल के अंदर अनजिप करोगे तो आपको ये कुछ दिखेगा, MySQL कनेक्टर जावा। MySQL कनेक्टर जावा का ये जो एक जार फाइल है, ये पूरा जार फाइल है। इस जार फाइल को हमको क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोजेक्ट में यूज करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। तो डेफिनेटली अपने प्रोजेक्ट में ये टास्क एक बार आपको करना है। तो लाइब्रेरी फोल्डर में आपको इस लाइब्रेरी को ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज वी रिक्वायर्ड दैट। सो फर्स्ट वी नीड टू ऐड दिस जार फाइल। तो इस जार फाइल को ऐड करने के लिए, जैसा कि आप देख रहे होगे, ये जार फाइल आ रहा है। तो आप दोनों फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो, बिन एंड बेसिकली इस जार फाइल का यूज होता है, बट आप दोनों फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। जब आप सिलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे MySQL कनेक्टर जावा, जिस भी वर्जन को आप यूज करना चाहते हो कर सकते हो। जावा का लेटेस्ट वर्जन के लिए लेटेस्ट आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे MySQL कनेक्टर को मैंने लाइब्रेरीज में एक बार अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना होगा, तभी जाकर हम इसके ड्राइवर को यूज कर सकते हैं एंड सारे एपीआई क्लासेस को यूज कर सकते हैं। नाउ वी कम्स टू द स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सो फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट वन क्लास, और ये क्लास हम जस्ट बना रहे हैं कमांड लाइन वाला क्लास, मतलब सिंपल क्लास। अभी हम जीयूआई इंटरफेस पे नहीं बता रहे आपको, सिंपल वे में हम बता रहे हैं कि कैसे हम लोग सिंपल वे में फर्स्ट वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द 5 स्टेप प्रोसेस, एंड देन वी विल implement that within that GUI interface. So ex data करके एक मैं क्लास बना रहा हूँ, finish. So according to concept, the first step is to import java.sql package. So definitely first we need to import java.sql package. Then सेकेंड टास्क डेफिनेटली ये चेक्ड एक्सेप्शन के अंदर आएगा, तो हम यहाँ ट्राई एंड कैच ब्लॉक में कोड लिखेंगे। सो ट्राई एंड कैच ब्लॉक हम पहले ही इसको लगा दे रहे हैं, एंड एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमको यूज करना पड़ेगा डेफिनेटली। आप चाहो तो एसक्यूएल एक्सेप्शन लिख सकते हो। Now we have to use that okay, we are writing just in the class now, that is why we need to declare one function public void and exdb करके एक फंक्शन में बना रहा हूँ, एंड इस फंक्शन के अंदर ये रखना होगा। मैं डायरेक्टली क्लास में लिख रहा था, डायरेक्ट क्लास में हम कोड नहीं लिख सकते। like this. So we just declare one function, and within that function we try to uh, execute select a statement and connect to MySQL. So first we need to load the driver. So for loading the driver, we need a class dot for name. This is the ready-made class and function which is used, and the driver name which you will find, because the driver name आपको कैसे पता होगा, तो you need to find it from your
लाइब्रेरी। तो जब लाइब्रेरी एक्सप्लोर करोगे तो यहाँ पे आपको मेटा इन्फ सर्विसेज इस तरह से आपको मिलेगा, और यहाँ पे ये ड्राइवर का एड्रेस मिलेगा। तो जो ड्राइवर हम लोग को यहाँ यूज करना है दैट इज com.mysql.jdbc.driver. So this is the driver address. We need to copy it and paste it. If you learn it, then you will type it, no doubt. So second step we have done. First step is to import the package, and second is for to load the driver. Driver load हो गया. तो वी हैव जस्ट लोडेड द ड्राइवर, ड्राइवर लोड हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, थर्ड स्टेप दैट इज टू क्रिएट अ कनेक्शन। तो कनेक्शन बनाने के लिए कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे कॉन इक्वल्स टू, और जो यहाँ पे सब रेफरेंस पे काम होता है बिकॉज की यहाँ सारा रेडीमेड क्लासेस है, एंड उसका ऑब्जेक्ट डिफरेंट तरीके से यूज हो रहा है, एंड सारा रेफरेंस आपको रेडीमेड मिलता जाएगा। तो यहाँ पे ड्राइवर मैनेजर एक क्लास है जो कि इसका रेफरेंस को रखेगा, जो ड्राइवर हम लोगों ने लोड किया है। एंड यहाँ पे इसका एक फंक्शन है दैट इज कॉल्ड गेट कनेक्शन, एंड गेट कनेक्शन में मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ 3 पैरामीटर इसमें पास होगा। ठीक है, 3 पैरामीटर कौन कौन सा होगा, यहाँ पे होगा फर्स्ट पैरामीटर यूआरएल दैट इज कनेक्शन यूआरएल, जिसपे कि मेरा MySQL रन कर रहा है। जैसे MySQL अगर आपका ये PHP माई एडमिन से आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपका जो बेसिकली ये MySQL का सर्वर है उसका एड्रेस देना पड़ेगा। सेकेंड होगा यूजर आईडी, एंड थर्ड होगा पासवर्ड, जिस यूजर आईडी एंड पासवर्ड से ये कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट यूआरएल, यूआरएल में आपको पूरा यूआरएल आप निकाल सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे निकाल के रखा है, और यहाँ पे एक इस तरह से ये आपका पूरा डाटाबेस के साथ यूआरएल है। तो यहाँ पे डाटाबेस के साथ यूआरएल ले के आ गए, जिसमें कि फर्स्ट जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है तो वो है JDBC कोलोन MySQL कोलोन /localhost:3306 पोर्ट है, जिसपे कि MySQL बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है। आप जैम सर्वर को देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3306 पोर्ट पे ये काम कर रहा है। एंड उसमें मेरा एक डाटाबेस डिफाइंड है, पहले से टेस्ट के लिए बना हुआ है, एंड दैट इज MCA सेमेस्टर 5। सो MCA सेमेस्टर 5 का ये डाटाबेस मैं यूज कर रहा हूँ। तो लास्ट इज द डाटाबेस। सो प्रोटोकॉल के साथ साथ मेरा एड्रेस एंड देन डाटाबेस, एंड देन यूजर आईडी। तो यूजर आईडी यहाँ पे मेरा रूट है, बेसिकली बाय डिफॉल्ट रूट ही होता है, और पासवर्ड मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है बिकॉज की जस्ट फॉर ये एडुकेशन पर्पस है। तो मैं ज़्यादा सिक्योरिटी इसमें नहीं लगाया, क्योंकि पासवर्ड भूल जाने से फिर दिक्कत होता है। आप चाहो तो पासवर्ड जब जैम सर्वर इंस्टॉल करोगे उस समय आपसे पासवर्ड पूछता है, तो आप पासवर्ड लगा के रख सकते हो। तो ये मेरा तीसरा स्टेप ओवर है। तो फर्स्ट स्टेप दैट इज इम्पोर्टिंग द पैकेज, दैट इज JDBC पैकेज SQL पैकेज आ रहा है। सेकेंड, लोडिंग द ड्राइवर। थर्ड, गेटिंग कनेक्शन, कनेक्शन हो गया मेरा। नाउ वी आर इन द पोजिशन टू एग्जीक्यूट एनी SQL क्वेरी। तो SQL क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास, जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दो क्लासेस है मेरे पास, स्टेटमेंट एंड प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो अभी मैं एक फिक्स SQL यूज करूंगा विदाउट पैरामीटर। तो हम लोग स्टेटमेंट क्लास का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं ST इक्वल्स टू कौन ऑब्जेक्ट यहाँ रेफरेंस होगा, कौन डॉट create a statement is a function which is going to be used. Then the next is, because we are going to use select query, so for the select query use करने के लिए हम लोग को यहाँ पे result set मिला हुआ है क्लास। तो result set का यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, result set का RS इक्वल्स टू ST डॉट, अब यहाँ पे लिखेंगे execute query, और एग्जीक्यूट क्वेरी में लिखेंगे जो भी मेरा टेबल है उसका सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल। तो रजिस्ट्रेशन टेबल में ये डाटा पड़ा हुआ है मेरा, तो रजिस्ट्रेशन टेबल से हम डाटा फेच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन टेबल हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम रजिस्ट्रेशन
तो ये टेबल है जिससे कि हमको डाटा फेच करना हो। सेलेक्ट एस्ट्रिंग मतलब ऑल रोज ऑल कॉलम हम चाहते हैं। तो ये डाटाबेस का एसक्यूएल है, जिसके लिए अलग से आपको वीडियो मैं बना के दे दूंगा कि कैसे हम लोग पूरा डाटाबेस क्रिएट करते हैं माईएसक्यूएल पे, एंड डाटाबेस टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फिर उसको यहाँ पे कैसे सारा जो क्वेरी है, एसक्यूएल क्वेरी जिसको बोलते हैं, उसको कैसे हम लोग बनाते हैं या क्या सिंटेक्स होता है। तो इसके लिए अलग से एक वीडियो मिल जाएगा आपको। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि रिजल्ट सेट मेरा ओपन हो जाएगा, और जैसा मैंने बताया था कि रिजल्ट सेट जो ओपन होगा वो होगा अभी रीड ओनली फॉरवर्ड ओनली कर्सर के रूप में। तो ये डाटाबेस से कनेक्ट करेगा और टेबल से डाटा को फेच करने के लिए अब ये तैयार है। We need to execute one function, that is rx dot next function। तो नेक्स्ट फंक्शन क्या करेगा, फर्स्ट रो को ये पॉइंट करेगा। तो ये फर्स्ट नेक्स्ट फंक्शन ऑलवेज मूव टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड। तो ये चूंकि फर्स्ट टाइम ये डाटाबेस से कनेक्ट हुआ है, इस पर्टिकुलर टेबल से डाटा फेच होने के लिए तैयार है। सो फर्स्ट टाइम जैसे नेक्स्ट फंक्शन हम फायर करेंगे तो ये पहले रिकॉर्ड पे पोजीशन कर लेगा। एंड देन फर्स्ट रो पे आ चुका है, तो फर्स्ट रो पे मेरे पास कॉलम्स जो भी है, तो यहाँ पे बहुत सारे कॉलम्स है। कुछ कॉलम्स का डाटा हम लोग फेच करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड प्रिंट एल एन में लिखते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड को हमको फेच करना है। सो फर्स्ट कॉलम का डाटा फेच करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग। जिस भी टाइप का आपको डाटा फेच करना है उसका आप लिख सकते हो, एंड यहाँ पे कॉलम का नंबर दे सकते हैं कि किस कॉलम नंबर का हमको डाटा फेच करना है, या फिर नाम भी दे सकते हैं। कॉलम का नाम आपको याद है, तो जैसे फर्स्ट कॉलम है रेज आईडी, तो हम डबल कोट्स के अंदर रेज आईडी कॉलम का नाम दे सकते हैं। अभी मैंने नंबर से कॉल किया है, तो ये मेरा रेडी है। और अगर कुछ एक्सेप्शंस होगा, अगर किसी कारण से मेरा एक्सेप्शंस आएगा, तो एक्सेप्शन को भी प्रिंट कर लेते हैं हम लोग, एक्स डॉट टू स्ट्रिंग एक्सेप्शन को भी प्रिंट कर लेते हैं इन केस अगर एक्सेप्शन आता है तो अब ये मेरा रेडी है 5 स्टेप प्रोसेस, जो कि फर्स्ट स्टेप है मेरा पैकेज को इंपोर्ट करना, सेकेंड स्टेप ड्राइवर को लोड करना, थर्ड स्टेप कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, जो कि ये एकदम फिक्स स्टेप हो गया, यहाँ तक तो फिक्स्ड है। इसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा फोर्थ स्टेप, दैट इज स्टेटमेंट या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, कौन सा क्लास यूज करना है आपको, यू हैव टू जस्ट डिटरमाइंड। क्योंकि यहाँ पे अगर स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो हम यहाँ कोई पैरामीटर नहीं पास कर पा रहे हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट जब यूज करेंगे तो पैरामीटर पास कर पाएंगे। एंड देन रिजल्ट सेट। रिजल्ट सेट इसलिए क्योंकि ये सिलेक्ट है, सिलेक्ट क्वेरी है। अगर ये सिलेक्ट क्वेरी नहीं होगा तो फिर हमको रिजल्ट सेट लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम एग्जीक्यूट स्टेटमेंट के साथ या प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के साथ यहाँ पे हम लोग एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन फायर कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगा। तो सेलेक्ट स्टेटमेंट है तो रिजल्ट सेट, एंड रिजल्ट सेट का जो फंक्शन है दैट इज नेक्स्ट फंक्शन विच इज गोइंग टू बी पॉइंट एट द फर्स्ट रो, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये फंक्शन को कॉल किए। एंड देन डेफिनेटली आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, तो गेट स्ट्रिंग से पहले कॉलम को हम कॉल कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट रो पे ऑलरेडी कर्सर आ चुका है, तो फर्स्ट कॉलम को हम कॉल कर रहे हैं। सो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए पुराना वाला कंसेप्ट यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मेरा क्लास है EX डाटा, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं db इक्वल्स टू न्यू ऑफ EX डाटा, एंड देन db डॉट EX db फंक्शन, एंड नाउ एग्जीक्यूट दिस। तो ये जब एग्जीक्यूट होगा तो आपको फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम का रिकॉर्ड आपको ये दिखा दिया। दैट मीन्स कि वन इज कमिंग, सो डेफिनेटली द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड एंड द डाटा इज फैचिंग थ्रू दैट टेबल। और भी रिकॉर्ड आप देख सकते हो यहाँ पे, कंट्रोल C कंट्रोल V, और यहाँ कॉलम 2 का रिकॉर्ड देख रहे हैं। कॉलम 2 में देख लो आप क्या है, कॉलम 2 में है ईमेल एड्रेस, कॉलम 3 में है पासवर्ड, कॉलम 4th में है मोबाइल नंबर, एंड 5th में है नेम। तो इस तरह से जिस भी कॉलम का आप एड्रेस दोगे उस कॉलम का यहाँ पे डाटा फेच हो जाएगा। तो देखो आप दो कॉलम का डाटा फेच हो रहा है, तो ये एक एक करके डाटा फेच कर सकता है। अब हमको सारा डाटा चाहिए, सपोज यहाँ पे मेरे पास करीबन 8 रिकॉर्ड्स है और सारा रिकॉर्ड्स चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ पे लूपिंग हम कर देंगे, तो ये सारा रिकॉर्ड हमको लाके दे देगा। सिर्फ लूप लगाना पड़ेगा और बहुत ही आसान काम है। यहाँ पे rs डॉट नेक्स्ट को हम क्या करेंगे,
अगर लूप में हम डाल देते हैं तो ये मुझे all 8 रिकॉर्ड्स विल बी एट रेस्ट। तो अगर आप इसको हम रन कराते हैं तो ये रिकॉर्ड चलेगा, और ये देखिए सारा 8 रिकॉर्ड आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 all record will be called with this only just adjusted by you. So this is how we can use JDBC in our real life, and this JDBC is going to be help you out with the connection with the backend. So now you are able to communicate front end to back end, क्योंकि अब जावा में आप फ्रंट एंड बनाएंगे और जावा में फ्रंट एंड बनाकर फिर बैक एंड से कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो बहुत ही आसान है और काफी इंटरेस्टिंग है। आप इंजॉय करोगे इस प्रोग्रामिंग को, एंड डेफिनेटली जावा में कैरियर आपका बहुत अच्छा बन सकता है। हो सकता है कि आज के समय में बहुत ज़्यादा डिफरेंट लैंग्वेजेस का डिमांड हो, बट जावा का जो बेस है, जो सिक्योरिटी है, जो फैसिलिटीज़ है, जो फीचर्स है, वो अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता। और चूंकि बहुत ज़्यादा सिक्योर है और बहुत ज़्यादा इसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनते हैं, तो डेफिनेटली यू विल लर्न दिस एंड एंजॉय प्रोग्रामिंग, बिकॉज कि ये आपका एक कैरियर जो नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकता है, इरिस्पेक्टिव कि मार्केट में बहुत ज़्यादा ऐसा लैंग्वेज आ चुका है जिसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, बट आप भी बहुत अच्छे से जान रहे होगे। बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, जावा का अपना एक बेस है, और उस बेस पे जावा बहुत आगे तक अभी काम होता रहेगा। तो थैंक यू। अगर आपको ये सारे कंसेप्ट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।